हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हो गया संडे। तो लास्ट वाला व्लॉग जो है मैंने मॉर्निंग में एंड किया था, मतलब आफ्टरनून में एंड किया था। आज हस्बैंड जो है दोपहर में मुंबई के लिए निकले हैं। मैंने लास्ट वाले वीडियो में शेयर किया था आपके साथ में। तो वो दोपहर के टाइम पे निकले थे और अभी शाम के 4 बज रहे हैं। तो इस बीच लंच वगैरह करके मैं स्वास्तिक को थोड़ी देर छत में घुमा के आई और नीचे लाने के बाद काफ़ी देर बाद वो सोया। तो बड़ी मुश्किल से सुलाने के बाद मैं फिर किचन में आ गई हूँ और खाने पीने की तैयारी करूँगी, डिनर की तैयारी करूँगी। तो मॉर्निंग में कुछ सब्जियाँ लेके आए थे, वो मैंने वॉश करके रखी हुई थी, उनको भी मुझे लगाना है फ्रिज में। मीनवाइल दूध काफ़ी सारा है और इतना सारा मैं अकेले पी नहीं पाऊँगी, तो इसीलिए मैं साबूदाने की खीर बनाऊँगी। तो यहाँ पे साबूदाना भी मैंने सोख करके रख दिया है। इसको करीबन 1-2 घंटे में भिगाऊंगी, उसके बाद इसकी खीर बनाऊँगी शाम को। मीनवाइल बालकनी में जितने भी कपड़े मैंने डाले थे मॉर्निंग में वो सूख चुके हैं, तो फिर धूप भी चली जाती है इस टाइम तक, तो इसीलिए कपड़े उठा के मैं रख देती हूँ। फोल्ड में बाद में करूँगी। जब भी नोनो सोता है मैं सबसे पहले किचन का ही काम करना प्रेफर करती हूँ। फिर वो ना किचन में आके कुछ ना कुछ करता रहता है एक्टिविटीज़, फिर मुझे ना काम करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि उसके उठने से पहले मैं जितना काम हो सके कम कर लूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आटा ही गूँथ के तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि फिर आटा गूँथ लिया ना तो एक काम हो जाता है और मैं फिर टेंशन फ्री होके एकदम रिलैक्स होके सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ, चॉपिंग कर लेती हूँ नोनों के उठने तक। तो आटा निकाल लिया है मैंने परात में और आराम से नीचे दरी बिछा के मैं आजकल इस तरह से आटा गूँथ लेती हूँ, क्योंकि फिर आजकल तो सब जगह पे दरियाँ और कारपेट वगैरह बिछे रहते हैं जब से नोनो हुआ है उसके बाद से। तो इस तरीके से काम करना बड़ा अच्छा लगता है ना, फ्लोर पे बैठ के। हम लोग घर पे इसी तरह से करते हैं और अच्छा लगता है। तो बस आटा मैंने गूँथ लिया है, इसको मैं टिफ़िन में एयर टाइट कंटेनर में रख दूँगी स्टोर करके। फ्रिज में नहीं रखूँगी, नॉर्मल टेम्परेचर पर ही रखूँगी। और उसके बाद में जो मॉर्निंग में सब्जियां आई थी वो मैंने वॉश करके रखी थी, इनको मैं फ्रिज में लगा दूँगी। और जो सब्ज़ी मुझे अभी बनानी है उनको निकाल लूँगी और फ्रिज से जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे अभी चाहिए, जैसे कि दूध वगैरह चाहिए, हरी मिर्च, अदरक चाहिए, तो वो सब मैं निकाल लूँगी फ्रिज से। और कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं काम करते करते पानी पीना भूल जाती हूँ, तो इसीलिए मैं गुनगुना पानी करके रख लेती हूँ और ग्लास में फिल कर देती हूँ। फिर काम करते करते अगर सामने में रखा रहे ना ग्लास तो फिर पिया जाता है। अगर मैंने निकाल के नहीं रखा है तो फिर मैं भूल जाती हूँ। तो इसीलिए हैबिट बना के रखी हुई है कि थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहो। और यहाँ पे जो हरा धनिया है पुराना वाला मैं निकाल दूँगी, उसको मैं अभी यूज़ करूँगी चटनी बनाने के लिए, क्योंकि इतना सारा हरा धनिया कंज्यूम नहीं हो पाएगा और वैसे भी मैं अकेले हूँ तो इतना सारा नहीं हो पाता है ना यूज़। तो यहाँ पे मैं निकाल दूँगी, इसकी चटनी बना के स्टोर कर दूँगी। बाकी जो आज वाला हरा धनिया है उसको मैंने रख दिया है स्टोर करके, वो काफ़ी दिन तक फ्रेश बना रहता है इस तरीके से टिश्यू पेपर में अगर आप रखो एयर टाइट करके। तो यहाँ पे आज मैं डिनर के लिए बना रही हूँ मिक्स वेज। तो छोटी सी फूल गोभी लेके आई थी मैं मॉर्निंग में, तो काफ़ी फ्रेश थी, तो उसमें से भी मैं हाफ़ कट करके यूज़ करूँगी, क्योंकि इसके अलावा मैं और सब्जियाँ भी ऐड कर रही हूँ, जैसे गाजर, कद्दू, सारी चॉपिंग मैंने कर ली है। और मेरे पास फ्रोज़न मटर रखे हुए हैं तो वो यूज़ करूँगी मैं। हालांकि आजकल फ्रेश मटर आ गए हैं और थोड़ी सी सस्ती भी हो गई है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पहले फ्रोज़न मटर ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मैं फ़्रेश मटर लेके आऊँगी। और मुझे जल्दी से वेट है कि कब मैं फ़्रेश मटर लेके आऊँगी, क्योंकि मटर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मीनवाइल एप्पल भी आए थे, तो पुराने वाले एप्पल मैंने ऊपर रख दिए हैं और नए वाले जो हैं वो मैंने नीचे रखे हैं, ताकि हम पुराने वाले पहले कंज्यूम करें और नए वाले हम बाद में खाएंगे। तो सारी चॉपिंग डन करके रखी हुई है। मीनवाइल यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है और यहाँ पे मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। तो बहुत टेस्टी बनती है और फूल गोभी की सब्ज़ी तो ऐसी है, कई तरह से बनती है लेकिन सब तरह से टेस्टी होती है। तो यहाँ पे ऑयल गर्म होते ही मैंने हींग जीरा ऐड कर दिया है और यहाँ पे 7 से 8 मैंने लहसुन की कलियाँ और उसके अलावा एक हरी मिर्च ऐड कर दी है। इनको हल्का सा मैं सौते करूँगी और इसी के साथ मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज इसमें ऐड कर दिया है और प्याज को हमें अच्छे से भूनना है। तो जब तक प्याज अच्छे से भूनती है मैं बाकी चीज़ें भी करते रहूँगी, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तब तक मैं टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज़ कर लेती हूँ और उस टाइम में मैं कुछ और चीज़ें
बना लेती हूँ या कुछ और काम कर लेती हूँ। तो मुझे चटनी बनानी है हरे धनिए की, तो उसकी तैयारी कर लूँगी। हालांकि मैं अभी ग्राइंड नहीं करूँगी क्योंकि नोनो सोया है और मिक्सी की आवाज़ से वो एकदम उठ जाएगा, और मैं अभी नहीं चाहती कि वो उठे क्योंकि मैंने सब्ज़ी चढ़ाई हुई है। तो इसीलिए मैं बस कट करके सारी चीज़ें जो जो मुझे चटनी के लिए चाहिए, बहुत ही सिंपल सी चटनी बना रही हूँ मैं, और मुझे अच्छी लगती है इस तरह से। तो मैंने 2 टमाटर इसमें ऐड किए हैं और थोड़ा सा हरा धनिया, 2-3 लहसुन की कलियाँ और 2 हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी है, और साथ में मैं सॉल्ट भी ऐड कर दूँगी। तो बस ये मिक्सचर मैंने इस तरह से रख दिया है। बाकी जैसे ही नोनो उठेगा उसके बाद मैं इसको ग्राइंड करके इसकी चटनी बना के स्टोर कर दूँगी। और करीबन आधा 1 घंटा सोने के बाद नोनो उठ गया है और काफ़ी अच्छी नैप ली उसने। उस बीच मैंने काफ़ी सारा काम डन कर दिया है। हालांकि सब्ज़ी मेरी अभी पूरी नहीं बनी थी, वो मैं गैस पे ही एकदम लो फ्लेम पे छोड़ के आई हूँ, और अब मैं नोनो को तैयार करूँगी। तो अभी विदाउट स्वेटर मैंने उसको सुलाया था, लेकिन अब शाम को ठंड हो रही है और वैसे भी वो फ्लोर पे ही घूमेगा अभी से लेके रात सोने तक। तो इसीलिए मैं उसको डबल पजामे पहना देती हूँ, और दोनों गर्म हैं। इसको मैं जो भी पजामे वगैरह पहनाती हूँ आजकल ना, सब गर्म होते हैं। और दोपहर के टाइम पे स्वेटर थोड़ा कम कर देती हूँ, कभी हाफ़ स्वेटर पहना देती हूँ हाफ़ स्लीव्स का, या फिर कॉटन की टी शर्ट पहना देती हूँ। लेकिन शाम को तो मैं इस तरह से उसको फुल पैक करके रखती हूँ। बस मैंने उसको तैयार कर दिया है, अपने साथ ले आई हूँ मैं किचन में। मीनवाइल यहाँ पे सब्ज़ी देखते हैं, रेसिपी पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे गोभी, आलू, सारी सब्जियाँ अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं, पक चुकी हैं। तो एकदम बेसिक मसाले मैंने इसमें ऐड किए थे, हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर ऐड करके इसको पकाया था। और ये सब्ज़ी मैं विदाउट टमाटर बना रही हूँ, तो बहुत टेस्टी लगती है। सबसे लास्ट में मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, और आपने देखा होगा मैंने करीबन 1 से 2 टीस्पून यहाँ पे मैगी मसाला यूज़ कर रही हूँ। उससे बहुत अच्छा टेस्ट आया था सब्ज़ी में, और ये सब्ज़ी ना बहुत अच्छी बनी थी। तो आप इस तरीके से एक बार सब्ज़ी ट्राई करके ज़रूर देखना, मैगी मसाला आप ज़रूर डालना। इसके अलावा मैं करीबन 1 टीस्पून अमचूर पाउडर भी इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे थोड़ा सा खटास आएगी, क्योंकि टमाटर नहीं है ना, तो अच्छा टेस्ट लेके आएगा सब्ज़ी में। और सबसे लास्ट में हरा धनिया डाल के मैंने इसको गार्निश कर लिया है। गुड इवनिंग, शाम के 5:30 बज गए हैं। सब्जी एक्चुअली ना जलने वाली थी, मैंने उनको कपड़े पहना रही थी, उस चक्कर में सब्जी जलते जलते बची। ठीक टाइम पे मैंने देख ली सब्जी बन गई है। अभी मैंने उसको राइम्स लगा के बिठाया है, क्योंकि फिर वो कुछ करने नहीं देता। अभी मैंने अपने लिए चाय भी बनाई है, और मैं थोड़े से मखाने खा रही हूँ। और इसके बाद बाहर अंधेरा होने वाला है, मैं दोनों को बाहर घुमा के आऊँगी अभी 1 मिनट के लिए। और हस्बैंड की फ़्लाइट जो है 2:30 बजे की थी, लेकिन 1 घंटा लेट हो गई, तो 3:30 बजे टेक ऑफ किया उन्होंने यहाँ से। और अभी तक वो मुंबई पहुँचे नहीं है, मे बी 6 साढ़े 6 बजे तक वो पहुँचेंगे। 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट है यहाँ से, तो अभी उनका कॉल आया नहीं है। तो आई थिंक 6 साढ़े 6 बजे तक ही वो पहुंच पाएंगे। उसके बाद फिर वहाँ से भी होटल वगैरह पहुंचने में भी टाइम लगता है। होटल वगैरह उनकी मतलब बुक है, आपका रूम वगैरह उनका बुक है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। बस टाइम से पहुंच जाए तो वहाँ रेस्ट मिल जाता है ना। और ऑफिशियल वर्क जो है उनका कल से स्टार्ट है, आज तो रेस्ट ही करेंगे वहाँ जाके। तो चलिए, मैं सब्जी तो बना दिया, आटा भी गूंद दिया। दोनों के लिए मैं ओट्स बना दूंगी, और मुझे साबूदाने की खीर बनानी है। इसके अलावा इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना, हम लोग 2 लोग हैं फिर भी इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। अभी मुझे वो भी क्लीन करना है, फिर काम बहुत सारे हो जाते हैं शाम को भी ना। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि स्टार्टिंग से करते रहो, ताकि रात होते होते इतना सारा काम एक साथ ना हो सके। डेकोरेशन है हमारी, जो आपने लास्ट ब्लॉग में देख ली होगी। और टेप से मैंने फिक्स किया, कुछ बलून मैं स्वास्थ्य को दे देती हूँ खेलने के लिए, वो खेलता रहता है उनके साथ। मुझे निकालना है अभी ये। और कैंडल्स भी मैंने ऐसे रखी हुई है। ये एरोमा कैंडल है ना, इसको जलाने से बहुत अच्छा एरोमा आता है, और मुझे लग रहा है कि मैंने 1-2 और क्यों नहीं ले लिए। बहुत प्यारे हैं ये, सुंदर से, और बहुत अच्छा एरोमा भी देते हैं। अभी तो फिलहाल मैं इसको रख देती हूँ, फिर कभी कुछ ओकेजन होगा तब हम लोग इसको जलाएंगे। और मेरा जो ड्रेसिंग कैबिनेट था ना, वो नीचे रखा हुआ था, मतलब कि उसमें छोटे छोटे जो कैबिनेट्स बचे हुए हैं उसमें सामान रखा था मैंने। लेकिन अब स्वास्तिक जो है बार बार निकाल के कुछ ना कुछ हमसे फेंकता रहता है, तो इसलिए ना मैंने सारा सामान निकाल के
हस्बैंड की जो वार्डरोब है उसके अंदर रखा हुआ है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे ऑर्गेनाइज करूं, क्योंकि आजकल विंटर के कपड़े भी इतने ज़्यादा हो रहे हैं, उनको भी रखने के लिए स्पेस चाहिए। उसके अलावा नीचे के कैबिनेट्स हैं वो भी खाली रखने पड़ रहे हैं। उसमें भी कुछ कपड़े निकाल के तो रखे हैं मैंने, लेकिन कपड़े भी बार बार वो फेंक दे रहा है। आई डोंट नो कि उसका क्या होगा। फिलहाल मेरे पास एक कमेंट आया था लिपस्टिक के बारे में। तो लास्ट एक वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने न्यू शेड्स मंगाए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा था उनको, तो मैं एक बार दिखा देती हूँ। उन्होंने मुझसे शेड और उसके बारे में बताया था, मतलब पूछा था। तो मैंने ना ये मंगाए थे, फ्लिपकार्ट से मंगाया था, सिर्फ ट्राई करने के लिए मंगा रही थी। मैं सोचा अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक एक बार मैंने पहले भी मंगाई थी, वो अच्छी नहीं होती, मतलब मुझे उतनी पसंद नहीं आई। तो मैंने सोचा इस बार ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने ये 4 शेड्स मंगाए हैं, और एक मैंने कल लगाया था और एक मैंने उस दिन रेड वाला लगाया था। शेड्स काफ़ी अच्छे हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी हैं। और ये है वो ब्लशेस का, मैंने मंगाया है ब्लशेस के 4 शेड्स। तो ये काफ़ी अच्छे लगे मुझे, छोटी छोटी साइज़ की है, मिनी लिपस्टिक, लिक्विड मैट है ये। तो अगर लिंक चाहिए होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे लगे, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ठीक ठाक है। तो फिलहाल मैं चलती हूँ किचन में और खीर बनाती हूँ साबूदाने की। तो यहाँ पे दूध रखा है मैंने, हल्का सा इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो जाए उसके बाद मैं इसमें साबूदाना ऐड करूंगी। यह है साबूदाना, इसको मैंने 1-1.5 घंटे से भिगो के रखा था और ये अच्छे से भीग चुका है, दाना इसका टूटने लगा है। तो मैं इसको जैसे ही बॉईल आएगा उसके बाद ऐड करूंगी। और आज मॉर्निंग में मैंने जो गर्म वाले सूट नहीं लिए थे वो मैंने स्टिचिंग के लिए दे दिए हैं हस्बैंड के साथ जाके, क्योंकि फिर अभी 4-5 दिन के लिए तो वो आउट ऑफ स्टेट है, उसके बाद मैं जा नहीं पाऊंगी अब अकेले। तो इसीलिए मैं आज मॉर्निंग में ही दे के आ गई दोनों सूट्स। और प्लस जो मैंने कुर्ती ली थी वुलन वाली, वो भी बहुत ज़्यादा लूज हो रही थी, तो वो भी मैंने ऑल्टर करने के लिए दे दी है। लेकिन ना यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है पता है, कपड़े मैं कभी भी आपने देखा होगा सूट वगैरह कपड़ा लेके मैं सिलवाती बहुत कम हूँ, 1-2 साल पहले ही सिलवाया था। और यहाँ पे स्टिचिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और मैं जो 2 सूट सिलवा रही हूँ उनकी एक सूट की स्टिचिंग है 500 रुपीज़, तो मतलब दोनों का मिला के 100 रुपीज़, मतलब 100 कह रही हूँ सॉरी, 1000 रुपीज़। तो मतलब 1000 रुपीज़ में हम एक वुलन कुर्ती या फिर अच्छा सा कोई सूट ले सकते हैं रेडीमेड, या फिर 200-300 रुपये ऊपर मिला के अच्छा सा सूट आ जाता है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी जितने का मैंने सूट लिया है सेम उसी कॉस्ट में मुझे उसकी स्टिचिंग पड़ गई है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है कपड़ा लेके सिलवाना, तो इसीलिए ना मैं कपड़ा लेके बहुत कम सिलवाती हूँ। जो भी लेती हूँ रेडीमेड ही लेती हूँ, आपने देखा ही होगा मिंत्रा वगैरह से रेडीमेड ले लेती हूँ, वही मुझे सही लगते हैं। इसमें बॉईल आ गया है और अब मैं मतलब साबूदाना इसमें ऐड कर रही हूँ। तो साबूदाने की खीर ना बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ, लगभग 1-1.5 साल के बाद, 1 साल के बाद। लास्ट टाइम मैंने करवा चौथ में बनाई थी लास्ट ईयर, उस टाइम पे मैं खा नहीं पाई थी क्योंकि मीठा वगैरह सब अवॉइड करना था। हस्बैंड को दी थी मैंने, लेकिन मैंने बहुत कम खाई थी, सिर्फ 1 चम्मच खाई होगी। तो अभी मैं इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकने देती हूँ जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता है। दूध भी थोड़ा सा कम हो जाएगा ऐसे पकते पकते ना। जब तक खीर बन रही है तब तक मैं बना लेती हूँ हरे धनी की चटनी। इसको मैंने इस टिफिन में रखा है और अब मैं इसको फ्रीजर में स्टोर करूंगी, क्योंकि इतनी सारी चटनी जो है ना एक बार में कंज्यूम नहीं हो पाती है। जैसे कभी आपने इडली बना ली या फिर चीले बना लिए उसके साथ अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैं फ्रीजर में स्टोर कर देती हूँ। और जिस दिन मुझे चाहिए होती है मैं 1-2 घंटे पहले निकाल देती हूँ फ्रीजर से, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है और फिर बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरह से मतलब मैं 1-1.5 महीने तक तो चला ही लेती हूँ चटनी को, तो ये हमारी काफ़ी दिन चलने वाली है। तो चटनी बना के मैंने इसको फ्रीज़र में स्टोर कर दिया है। मीनवाइल यहाँ पे खीर पक रही है, तो साबूदाना पकने में अभी थोड़ा सा टाइम है और दूध भी काफ़ी सारा मैंने ऐड किया था, तो उसको अब कम होने में टाइम लगेगा। धीरे धीरे पक रहा है एकदम लो फ्लेम पे। मीनवाइल इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे ना, तो रात तक तो मैं रख नहीं सकती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है फिर, और फिर धोना मुझे ही है। और मैं रात को कभी भी जूठे बर्तन नहीं रखती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जब भी मैं रात को बर्तन छोड़ती हूँ। तो पिछले 3-4 साल से तो मैं रात को मतलब किचन साफ़ सुथरा ही रखती हूँ, तो इसीलिए सारे बर्तन मैंने अभी कर लिए हैं शाम वाले। सारे बर्तन तो मैंने अभी वॉश किए हैं और जस्ट चाय के और शाम के हैं, मतलब जो भी हैं सब्ज़ी वगैरह मैंने बनाई थी उसके बर्तन हैं। तो अभी तो डिनर के और होंगे। बाकी मैंने कुकटॉप भी एक बार क्लीन कर दिया, खाना बनाते बनाते ना बहुत गंदा हो जाता है, तो इसीलिए मैंने गीला कपड़ा मार दिया है इस पर। और ये बन रही है खीर, देर में बस बनने वाली है, 5-10 मिनट में बन जाएगी। सब्ज़ी मैं दिखाई देती हूँ आपको।
दिखने में टेस्टी लग रही है, खाने के बाद पता चलेगा कैसी हो रही है। तो नोनो को मैं बाहर घुमा के आई थी, इस बीच वो खेल रहा है, मैंने उसके लिए राइम्स भी लगाई हुई हैं और वो इधर से उधर घूमता रहता है। ऐसा नहीं कि वो राइम्स ही देखता रहता है, वो टॉयज़ के साथ भी खेलता है, बर्तन के साथ भी खेलता है। तो जब तक वो क्रैंकी नहीं है ना तो मैं आराम से काम कर सकती हूँ। तो अभी भी वो खेल ही रहा था। तो इस बीच यहाँ पे जो मेरा मिक्सर ग्राइंडर है ये बहुत गंदा हो गया था और डेली यूज़ होता है इसका, करीबन 2-3 बार तो दिन में यूज़ हो ही जाता होगा, क्योंकि नोनो के लिए प्योरी वगैरह मुझे बनानी होती है। हालांकि आजकल मैं थोड़ा सा उसको मैश्ड फूड दे रही हूँ, लेकिन प्योरी वगैरह या फिर कुछ टमाटर प्योरी बनानी हो तो यूज़ हो ही जाता है ना मिक्सी का। तो इसीलिए बहुत गंदी हो रही थी, उसको मैंने टिश्यू पेपर से क्लीन कर लिया है। और इस बीच आप देख सकते हैं यहाँ पे नोनो ने कैबिनेट ओपन करके सारी चीज़ें बाहर निकाल निकाल के फेंक दी। यहाँ से मैंने ग्लास के टिफ़िन हटा दिए थे तो प्लास्टिक की कुछ चीज़ें रखी थी, तो अब वो उन्हीं के साथ खेलता है और यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती भी उसके साथ मैं करते रहती हूँ बीच बीच में। तो इस तरह से मेरा भी मन लगता रहता है, क्योंकि काम करते करते मैं भी बोर हो जाती हूँ ना, तो नोनो के साथ मस्ती करने में बड़ा मज़ा आता है और दिन निकल जाता है। मीनवाइल यहाँ पे साबूदाना पक गया है, ज़्यादा ही पक गया था क्योंकि मैं कुछ और काम करने लगी थी। दूध काफ़ी कम हो गया है, कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट आ गई है। तो यहाँ पे शुगर ऐड कर दी है मैंने, थोड़ा सा इलायची पाउडर मैंने ऐड किया है और कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करके इसको मैं कवर करके रख दूँगी। मीनवाइल मैंने दिया बत्ती कर दी है, शाम का टाइम हो गया था, अंधेरा हो गया था एकदम। 6-6:30 बजे मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ। और कपड़े आप देख सकते हैं पूरे घर में, अंदर बेडरूम से लेके बाहर तक पूरे कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं। तो ये सारे वॉश किए हुए कपड़े हैं, इनको मैं एक साथ इकट्ठे करके फिर फोल्ड करना स्टार्ट करूँगी। तो किचन का काम तो हो गया है कंप्लीट। तो नोनो को मैं अंदर ले आई हूँ बेडरूम में, टीवी भी चलाई हुई है और अब मैं साथ के साथ यहाँ पे बैठ के आराम से कपड़े फोल्ड करूँगी। तो ये ब्लैंकेट जो मैंने बिछाया था ना, अच्छा है, काफ़ी मोटा है और ठंड भी नहीं लगती है इसमें बैठने में, लेकिन ना ये थोड़ा सा स्लिप होता है, तो इसीलिए मैंने बाहर नहीं बिछाया है इसे, क्योंकि कई बार चलते चलते ऐसा होता है कि स्लिप हो गए और गिर गए, तो इसीलिए डर लगता है। तो मैंने यहाँ पे बेड के साइड में बिछाया है फोल्ड करके, तो यहाँ पे अच्छा है हमारा बैठने के लिए। तो नोनो जो है मेरा मसाला बॉक्स जो था पुराना वाला स्टील का, उसका ढक्कन है ना, इसके साथ वो खेलता रहता है। वो मसाला बॉक्स तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया था, उसकी बाउल्स मैंने रखी हुई हैं, उसको मैं यूज़ करती हूँ कुछ कुछ चीज़ों में। इसके अलावा उसका कवर भी काफ़ी काम आता है, कुछ खाना वगैरह ढकने के काम आता है। तो नोनो उसके साथ खेलता रहता है। और यहाँ पे बेडरूम का डोर मैंने क्लोज़ किया हुआ है, क्योंकि वो अंदर बाहर करता है और दरवाजे के नीचे हाथ दबा लेता है, इसीलिए डोर बंद करके ही हम लोग अंदर बैठते हैं। तो बस कपड़े वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर लिए हैं। इस बीच आधा 1 घंटा हमने बीच में रेस्ट किया, नोनो की मसाज वगैरह की। अभी आई थिंक 8:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो नोनो के लिए खाना मैंने बना के रख लिया है, उसको मैं थोड़ी देर के बाद खिलाऊंगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पे रोटियाँ बना लेती हूँ गर्मा गर्म, क्योंकि रोटी बनाने वाला काम ना मुझे ऐसा लगता है कि काम रह गया है, कुछ बड़ा काम रह गया है, तो इसीलिए मैं पहले ही रोटी बना के रख लेती हूँ। उसके बाद मैं नोनो को खाना खिलाऊंगी। तो सब्ज़ी तो बनी हुई रखी है, रोटी भी बना के मैं रख देती हूँ कवर करके, और इसमें घी लगा दूँगी, क्योंकि फिर सूखी सूखी रोटियाँ ना खाई नहीं जाती हैं और बचपन से ही घी वाली रोटियाँ खाने की हैबिट है। तो मैं इनको घी लगा के रख दूँगी कवर करके। मीनवाइल यहाँ पे स्टोव और कुकटॉप भी मैं साथ ही क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल जब से नोनो थोड़ा सा परेशान कर देता है ना, शाम के टाइम पे अकेले ही सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, तो मैं रोटी बनाने के तुरंत बाद स्टोव और कुकटॉप क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही डिनर करती हूँ। तो बाद के लिए मेरा काम काफ़ी हल्का हो जाता है, और फिर नोनो उतना ज़्यादा क्रैंकी भी नहीं होगा ना, बाद में उसको नींद भी आने लगती है तो फिर वो कुछ करने ही नहीं देता है। तो इसीलिए थोड़ी बहुत क्लीनिंग तो मैंने पहले ही कर ली है। तो 9 बज गए हैं अभी, और स्वास्तिक को खाना खिला के मैं अपना डिनर कर लूँगी। तो यहाँ पे बढ़िया सी सब्ज़ी है, मिक्स वेज, और साथ में साबूदाने की खीर। तो ये सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनी थी, आप ज़रूर ट्राई करना। और काफ़ी सारी लेफ़्ट ओवर थी, तो मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी खाई थी ये ब्रेकफास्ट में। तो अभी 9:30 बज रहे हैं, किचन क्लीन हो चुका है, बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए हैं, सिंक क्लीन कर लिया है, बाकी स्टोव तो मैंने खाना खाने से पहले ही क्लीन कर लिया था। इसके बाद में जितनी भी मैट और दरियाँ वगैरह बिछाई है ना, इनको उठा लूँगी, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ खाना वाना गिरा रहता है, कुछ ना कुछ टुकड़े उकड़े तो गिर ही जाते हैं। तो इसीलिए उनको झाड़ के मैं अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए काम थोड़ा सा हल्का हो जाता है। फटाफट से मैं झाड़ू लगा लूँगी ना सुबह जल्दी उठ के, तो इसीलिए रात को सारी दरियाँ और मैट वगैरह मैं फ़ोल्ड करके ही रखती हूँ हमेशा। तो बस
सारे काम ऑलमोस्ट हो चुके हैं कंप्लीट, और सबसे लास्ट में जो दूध की थैली होती है ना, वो बाहर टांगनी पड़ती है स्कूटी में, क्योंकि दूध वाले भैया, आपको पता ही है, मैंने पहले कई बार मेंशन किया हुआ है कि वो सुबह सुबह आ जाते हैं और इतने सुबह उठना पॉसिबल नहीं हो पाता है हमारे लिए, तो हम बाहर ही टांग देते हैं। और नोनो यहाँ पे मेरे पीछे पीछे आ गया था कि मम्मा कहाँ जा रही है, लेकिन उसको पापा का हेलमेट दिख गया तो फिर वो उसके पीछे पड़ गया कि मुझे उसी के साथ खेलना है। और बीब पहन के ही वो पूरे घर में घूम रहा था, इधर से उधर नाच रहा था। तो बीब उसका निकाल दिया है और इसके बाद मैं इसको सुलाने की तैयारी करूँगी। लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं सोएगा, क्योंकि जब हम उसको बेडरूम में लेके आते हैं उसके भी आधे एक घंटे वो खेलता है, खूब मस्ती करता है। पापा होते हैं तो दोनों पापा बेटे खेलते हैं, कभी हम दोनों लोग मिलके उसके साथ खेलते हैं। लेकिन आज पापा घर पे नहीं है ना, तो मुझे पापा का भी टाइम देना है और अपना भी टाइम देना है। तो करीबन आधा एक घंटा मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया, खूब खेला, फिर थका तब जाके वो सोया था। हो गया है 9:30 बजे का, और सारे काम कंप्लीट करके मैं आ गई हूँ बेडरूम में। नोनो को भी मैं अपने साथ ले आई हूँ, इसको मैं दिखाती हूँ, ये ट्राइपॉड के पीछे पड़ जाएगा फिर अदरवाइज। ये देखो बेटा, आप ऑरेंज के साथ खेलो, ठीक है। तो ट्राइपॉड मैंने नीचे रख दिया है क्योंकि ये बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहा था उसको। और साइड में मुझे इस तरह से पिलो लगाना पड़ता है, क्योंकि रात को ये बहुत ज्यादा हाथ पैर मारता है और क्या करता है, नींद में उठ भी जाता है, मतलब खड़ा हो जाता है, आंखें बंद रहती हैं, खड़ा हो जाता है, यहाँ पे चढ़ेगा, कहीं उधर जाएगा। तो मुझे डर लग रहा है मैं रात को कैसे संभाल पाऊंगी अगर मेरी नींद खुल नहीं पाई तो। इसीलिए मैंने साइड में इस तरह से पिलो लगा दिए हैं। और हस्बैंड का कॉल आया था, वो करीबन 6 बजे उनकी फ्लाइट वहाँ पे लैंड हो गई थी, और 7:30 बजे वो होटल में पहुंचे अपने, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। आपको पता ही है मुंबई का ट्रैफिक कैसा होता है। तो बड़े ट्रैफिक फेस करने के बाद फाइनली वो रूम पे पहुंच गए, और अभी खाना वाना खा के वो भी रेस्ट कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही उनसे बात हुई थी। तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं भी यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आप सबको काफ़ी पसंद आया होगा। और अकेले मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन करना पड़ता है। पहले तो जब तक नोनो नहीं था और हस्बैंड ऑफिशियल टूर पे इस तरह से जाते थे तो काम कुछ नहीं होता था, लेकिन दिन काटना बहुत मुश्किल होता था। अकेले अकेले एक एक दिन भारी पड़ जाता था। लेकिन अब तो क्या होता है, स्वास्थ्य के साथ में पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और 4-5 दिन कैसे निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो इसके आने से सब कुछ अच्छा हो गया है, और लाइफ काफ़ी बिजी हो गई है, काफ़ी चेंज हो गई है पहले से। तो अब आजकल उतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मैं अकेले नहीं हूँ, स्वास्थ्य मेरे साथ है, और इसके लिए तो मुझे सारी चीज़ें करनी है। तो इसकी वजह से मैं घर के सारे काम भी फटाफट करती हूँ, एक्टिव रहती हूँ, और खुशी खुशी सारे काम करती हूँ। तो इसकी वजह से मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब इसके लिए करना है ना, तो इसीलिए मैं खुशी खुशी सारे काम करती हूँ, मैनेज करती हूँ। और ना मुझे ये कोई और तो आएगा नहीं करने के लिए, तो इसीलिए सारे काम खुद ही करने हैं। तो चलिए, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और बैटरी पूरी एंड होने वाली है, डेड होने वाली है, उससे पहले वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नए और बहुत ही अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। नोनी, से गुड नाइट टू एवरीवन। गुड नाइट।